हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से अध्याय 19 और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वो है यदि आपको कृष्ण कृपा चाहिए तो। हालांकि हम अत्यंत तुच्छ एवं पतित आत्माएं हैं, हम निराश नहीं हैं। पवित्र नामों की कृपा ही हमारी आशा है। यदि आपको कृष्ण कृपा चाहिए तो स्वयं को हरिनाम प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आप नियंता हैं, इस धारणा को पूरी तरह से त्याग दीजिए। आप अपने आध्यात्मिक जीवन के नियंता नहीं हैं। आप मात्र इतना कर सकते हैं कि स्वयं के जप को ध्यान पूर्वक सुने और अपनी चेतना को हरिनाम प्रभु का स्पर्श करने दें। हमें स्वयं को तथा हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, भौतिक चेतना इत्यादि को कृष्ण के नाम रूपी अमृत में नहलाना चाहिए। जब आप जप करते हैं तो क्या आप निराशा का अनुभव करते हैं? क्या जप करना बहुत कठिन है? आपका मन और शरीर थक गया है? अच्छा है। इसका अर्थ है कि आपके पास कोई योग्यता नहीं है और आप मात्र कृष्ण पर ही निर्भर रह सकते हैं। अब आप जप के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा का प्रयत्न करने हेतु स्वतंत्र हैं। हरे कृष्ण। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बताया गया है कि यदि हमें भगवान की कृपा चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान पर निर्भर रहना सीखें, भगवान के शरणागत रहना सीखें। हम हम कई बार हमने ये कथन सुना होगा कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जैसा भगवान चाहे। पर इस कथन को, इस वाक्य को जीवा से लेकर हृदय में धारण करने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी गहन है। शब्दों में कुछ बोलना और उसी बात को अपने व्यवहार में लाना अलग बात है। जब हम हृदय से ये अनुभव करेंगे कि हम में कोई योग्यता नहीं है जप करने की, हम में, मुझ में कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकूं या भगवान की सेवा कर सकूं। और और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम निराश हो रहे हैं, है ना। सामान्यता इस संसार में जब ऐसा कहते हैं, अरे आप इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल नहीं है, आप वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो व्यक्ति निराश हो जाता है, जो साधारण बात है। पर अध्यात्म में, अध्यात्म अध्यात्म इसी अध्यात्म की जो धारणा है वो यही है कि हम में कोई योग्यता नहीं है, पर इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कराने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। सिर्फ उनकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उनकी कृपा अपरंपार है, उनकी कृपा है। हम आज यहाँ पर हैं और इस अवस्था तक पहुंचे हैं कि हम प्रतिदिन जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं और नियमित रूप से ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा ही है। नहीं तो एक साधारण व्यक्ति में कहाँ, और वो भी इस कलयुग में जहां पर चारों तरफ इंद्र तृप्ति है। आज इंद्र तृप्ति के साधन एक क्लिक पर उंगलियों की टिप्स पर है। एक क्लिक पर, एक क्षण में व्यक्ति इंद्र तृप्ति कर सकता है। इतनी सुविधा आज आधुनिकता ने प्रदान कर दी गई है। पुरातन समय में गांव में जब लोग रहते थे, अगर उन्हें इंद्र तृप्ति करनी होती थी तो बड़ी जद्दोजहद होती थी। धन एकत्रित करो, कहीं दूर जाओ जहां पर कोई देखे ना, है ना। तो पहले अगर किसी, है ना, तो बड़ी मुश्किल होती थी, बट आज ऐसा नहीं है ना। फास्ट फूड का जमाना है, घर पर होम डिलीवरी आती है, हर प्रकार से बहुत आसान है। पर जब हम भगवान के लिए उन्हें त्याग कर, भगवान पर निर्भर रहकर इस भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, तो भगवान जो हमारे हृदय में स्थित है, वो भगवान एक जीव की दो प्रकार से मदद करते हैं। एक मदद भगवान करते हैं उस भक्त के पास गुरु, साधु और शास्त्रों के द्वारा,
वो अपने किसी भक्त को आपके पास भेजेंगे, किसी गुरुजन से आपकी भेंट कराएंगे, आपके पास बुक्स ग्रंथ पहुंचेंगे, ग्रंथों का संदेश पहुंचेगा। और दूसरा, भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, वो हमें भीतर से प्रेरणा देंगे कि अब हम क्या करें। इस प्रकार भगवान एक सिंसियर, एक साधक भक्त जो बहुत ही सिंसियर है अध्यात्म में प्रगति करने के लिए, उस पर कृपा करते हैं और उसको सही मार्ग दिखाते हैं। इसकी पुष्टि भगवान भगवत गीता के दसम अध्याय के 10 श्लोक में करते हैं। तेषाम नित्यभियुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है और इसमें ही लगा हुआ है, ददामी मैं देता हूँ क्या, बुद्धि योगम जिससे वो बुद्धि में उसे देता हूँ, जिससे वो उपमा उपयांति थे मुझे प्राप्त कर ले। तो भगवान हृदय से हम सबको प्रेरणा देते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमें पाप पाप के कार्यों से बचाते हैं, है ना। और जब हम हरिनाम और भगवान का आश्रय लेने का सबसे सरल उपाय है इस हरिनाम का जप करना। और जब हम हरिनाम का जप कर रहे हो तो पूर्ण रूप से मन को भगवान में स्थित होकर अपनी सारी योग्यताएं, हमारे सारी एजुकेशन, हमारे सामर्थ्य को छोड़कर सिर्फ भगवान पर निर्भर रहकर इस हरिनाम को सुन। किसी भी प्रकार की प्लानिंग, विचार, योजनाएं, उन सबको त्याग कर बस हरिनाम को सुन। हरिनाम में अपनी चेतना को डूबने दे। फिर देखिए, जब हरिनाम हमारी चेतना से आलिंगन करता है तो कितना परम सुख हमें प्राप्त होगा, चाहे हम कितने ही दुख में क्यों ना, परम सुख की प्राप्ति। ये हरिनाम का विशेष गुण है। पर सामान्यतः हम हरिनाम का जब जप करते हैं तो ये जो दुष्ट मन है, ये हमें धोखा देता है। ये हमें अलग अलग जगह पर ले जाता है। हम यहाँ पर बैठे होंगे, मन कहीं और भटक रहा होगा, मन कहीं और योजनाएं बना रहा होगा, मन पूरे दिन के दैनिक कार्यक्रमों के बारे में सोच रहा होगा। तो ये मन है वो हमें हरिनाम हरिनाम रूपी हरिनाम का जो स्पर्श है वो करने नहीं देता चेतना को। तो इस मन को, साधक को चाहिए कि वो इस मन को साइड में रखे, मन को सुने नहीं, बस हरिनाम को सुनने, हरिनाम को भगवान पर आश्रित रहे और हरिनाम को सुनने का प्रयास प्रयास करें। तो इससे क्या होगा, हमें परम सुख की प्राप्ति। और धीरे धीरे आप देखेंगे मन जो है वो भी पवित्र होना शुरू हो जाएगा। ये आप साक्षात इसका आप साक्षात्कार करें। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ किताबी बातें और इसको कोई बहुत सालों लगने वाले नहीं। 2 4 6 महीना आप ध्यान पूर्वक जप करें, नियमित पूर्वक, तो आप इन सब बातों को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, खुद से साक्षात्कार, आत्म साक्षात। ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये विराम देते हैं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज है 11 फरवरी, सैटरडे। कृपा जी का कोट पढ़ लेते हैं। कृपा जी लिख रहे हैं, जब हम नादान बच्चे होते हैं तो उस समय हमारे अंदर बुरी आदतें नहीं होती, किंतु जैसे ही बड़े होते हैं और बुरी संगत में गिरते हैं हमारे अंदर दुर्गुण आने लगते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें साधुओं एवं अथवा भक्तों का संग करना होगा, तब हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, अर्थात सभी अवांछित बुरी आदतों से मुक्ति। हरे कृष्ण। मैक्सिको, 11 फरवरी 1975। सॉरी, आज रविवार है। सैटरडे। ओके, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का?